अधिवक्ता चैम्बर आवंटन में होगा निर्धारित प्रक्रिया का पालन, अधिवक्ताओं को धरना स्थगित। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का है, जहां पर जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर परिसर में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित बहुमंजिला चैम्बरों के आवंटन का गत 16 अगस्त को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों की अवहेलना करते हुए किए गए ड्रामे धांधली के विरुद्ध पिछले कई दिनों से चल रहा अधिवक्ताओं को धरना जिला जज के आश्वासन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा के बाद स्थगित हो गए। इसके साथ ही चैम्बर आवंटन का ड्रॉ निरस्त होना तय हो गया। इससे पहले सैकड़ों अधिवक्ताओं ने आज भी न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर चैम्बर आवंटन के ड्रॉ में गंभीर आरोप लगाए। इस बीच बार कार्यकारिणी के एक सदस्य ने इस मामले को लेकर अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। चावल का स्वाद पड़ेगा महंगा, धान का रकबा 1665 हेक्टेयर घटा। बाजरा, मक्का, ज्वार समेत अन्य फसलों का बढ़ा रकबा। पूरा मामला बरेली का, जहां पर फसल में लागत अधिक और मुनाफा कम होने की वजह से इस बार जिले में 1665 हेक्टेयर धान का रकबा घट गया। इसकी वजह से चावल के भी दाम बढ़ने की संभावना है। जिले में पिछले साल 1,64,378 हेक्टेयर धान का रकबा था, जो इस बार घटकर 1,62,713 हेक्टेयर ही रह गया। हालांकि खरीफ के अन्य फसलों बाजरा, मक्का, ज्वार समेत अन्य का रकबा बढ़ा है। मौसम में बदलाव की वजह से किसान लगातार धान की फसल में नुकसान उठा रहे हैं। पहले बारिश कम और समय से न होने पर फसल में देरी होती है। इसका काफ़ी पानी लगाना पड़ता है। इसके अलावा खाद और कीटनाशक पर ज़्यादा खर्च करना होता है। इसका जब फसल तैयार होती है तो अधिक बारिश होने से फसल बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से काफ़ी लागत के बाद भी फसल में मुनाफा नहीं होता। तो ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं। वहीं अन्य फसलों का रकबा बढ़ने से किसान खुश हैं। विभागीय अधिकारियों के भले ही धान का रकबा कम हुआ हो, लेकिन अन्य फसलों के रकबा बढ़ने से किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। इस साल जून की शुरुआत में बारिश न होने से किसान परेशान थे, लेकिन जून के अंत से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों में राहत है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मैथिल नेमचंद शर्मा। नेशनल हाईवे पर डग्गामार बस पलटी, एक की मौत, दर्जनों घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मीरगंज क्षेत्र का, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक डग्गामार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कि यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि इस बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से बस को सीधा कर राहत बचाव कार्य जारी रखा। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने तेज गति में नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में थाना कोतवाली अम्बेडकर पार्क में भाईचारा सम्मेलन में हुआ विवाद। पूरा मामला गाजियाबाद का, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अम्बेडकर पार्क में आयोजित भाईचारा सम्मेलन के दौरान एक विवाद हो गया। विवाद में एक गुट के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ व्यक्तियों के ऊपर हमलावर होते हुए लाठी डंडों से पिटाई की गई, जिससे उनको चोटें आई हैं। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए गए। हमलावर व्यक्तियों की पहचान कर तत्परता से कड़ी अधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। आज थाना कोतवाली के अम्बेडकर पार्क में आयोजित भाईचारा सम्मेलन के दौरान एक विवाद हो गया। विवाद में एक गुट के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ व्यक्तियों के ऊपर हमलावर होते हुए लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई, जिससे उनको चोटें आई। कोतवाली पुलिस द्वारा घायल व्यक्तियों को तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जो हमलावर व्यक्ति थे उनकी पहचान की जा रही है और उसमें पहचान करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई तत्परता से सुनिश्चित की जाएगी। बलिदान दिवस 24 अगस्त पर विशेष आलेख, अदम्य साहसी और पराक्रमी थे लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा का जन्म 20 सितंबर 1978 को बरेली में हुआ था। लेफ्टिनेंट पंकज को बचपन से सेना में शामिल होने का शौक था और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का प्रयास जारी रखा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से सेना में शामिल होने के लिए चुने गए। इसके परिणामस्वरूप वे भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए और 10 दिसंबर 2002 को 24 वर्ष की आयु में उन्हें कमीशन मिला। उन्हें मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 18 MLI में अपने साहसी सैनिकों और कई युद्धों के सम्मानों के लिए भी जानी जाती हैं। ऑपरेशन पराक्रम 24 अगस्त 2003 के दौरान लेफ्टिनेंट पंकज की यूनिट 18 MLI को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में तैनात किया गया था। लेफ्टिनेंट पंकज पुंछ में
अपने पहले काम से काफ़ी खुश थे क्योंकि वे अपने IMA के दिनों में पुंछ कंपनी से जुड़े थे। जिम्मेदारी का क्षेत्र उस दौरान आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र था। परिणाम स्वरूप यूनिट के जवानों को हर समय चौकन्ना रहना पड़ता था। लेफ्टिनेंट पंकज ने कम समय में ही आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए आवश्यक फील्ड क्राफ्ट कौशल विकसित कर लिए। उन्होंने यूनिट की खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था के तहत स्थानीय मुखबिरों का एक नेटवर्क भी विकसित किया। AOR में कुछ कट्टर आतंकियों की मौजूदगी के बारे में यूनिट के खुफिया स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर लेफ्टिनेंट पंकज उनके सैनिक योजना अनुसार संदिग्ध क्षेत्र में पहुंचे। हालांकि इससे पहले कि सैनिक आतंकवादी संपर्क कर पाते, उन पर पास में छिपे 15 से अधिक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हालांकि अचानक हुए हमले से वे स्तब्ध थे, लेकिन लेफ्टिनेंट पंकज ने तुरंत अपनी टीम को पुनर्गठित किया और जवाबी कार्रवाई की। लेफ्टिनेंट पंकज ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए अकेले ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि स्थानीय मुखबिर द्वारा जानबूझकर दी गई गलत सूचना के कारण लेफ्टिनेंट पंकज और उनकी टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट पंकज को अंततः आतंकवादियों ने पकड़ लिया और बाद में उन्हें प्रताड़ित किया गया। बाद में उनके शव को उनकी यूनिट के कर्मियों ने बरामद किया। लेफ्टिनेंट पंकज एक बहादुर सैनिक और साहसी अधिकारी थे जिन्होंने देश की सेवा में 25 वर्ष की आयु में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेफ्टिनेंट पंकज अरोड़ा को ऑपरेशन के दौरान उनके उत्कृष्ट साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए वीरता पुरस्कार सेना पदक दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही। फरीदपुर थाने के 5 पुलिसकर्मी निलंबित, 2 के स्थानांतरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर जिला बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने थाना फरीदपुर पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों की संदिग्ध कार्यप्रणाली और आचरण को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। क्षेत्राधिकारी CO फरीदपुर की रिपोर्ट के आधार पर इन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिए गए, जबकि कुछ को रिजर्व पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिए गए। निलंबित पुलिसकर्मी मुख्य आरक्षी रिजवान, मुख्य आरक्षी नीरज, मुख्य आरक्षी एहसान, आरक्षी सौरभ कुमार, आरक्षी कृष्णा कुमार, रिजर्व पुलिस लाइन स्थानांतरित पुलिसकर्मी उपनिरीक्षक जावेद अली, आरक्षी अतुल वर्मा। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। SSP अनुराग आर्य ने यह कदम फरीदपुर थाने में व्याप्त अनियमितताओं और अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। उन्होंने इसे साफ संदेश दिया कि संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट।